तो ये सामने आपके क्वेश्चन दिया गया है, आप खुद से इसको सॉल्व करिए मेरे भाई और देखिए कि क्या आपका आंसर मेरे आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा सवाल है, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और देखिएगा आगे क्वेश्चन और भी बेहतर आएंगे आपके। पूछा है कि जो 65 61 है के वर्गमूल को ज्ञात करें, ठीक है, और इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है तो परिणाम ज्ञात करें। क्या होगा इसका? तो मैं आपको बताऊं, वर्गमूल निकालने का तरीका सिंपल सा होता है। जैसे 65 और 61 दिया है भैया, ठीक है, इसका वर्गमूल निकालना है आपको। तो आपको पता है कि एक किसका लास्ट में आता है स्क्वायर करने पर? एक एक के आता है और एक 9 के आता है। यही तो दो आते हैं ना। बस दो लास्ट वाला छोड़ दीजिए और ये दो बचे हैं। तो इन दो में क्या करना है आपको कि ये देखिए किसके स्क्वायर के करीब में पड़ रहा है। तो आप कहेंगे सर 8 के स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल उसी के करीब में है, यानी कि 8 के बाद फिर एक नंबर लिखिए, कौन सा? 9। ये तो क्लियर है कि शुरुआती में 8 होगा। अब कैसे पता करें कि इसमें से एक होगा कि आपका 9 होगा? तो मैं कर रहा हूँ, इन दोनों का गुणा कराइए तो 8 9 कितना होगा मेरे भाई? 72 होगा। अब देखिए 72 से क्या ये 65 ज़्यादा है कि कम है? आप कहेंगे सर ये कम है। बस इसी बात का तो गम है भैया कि एक ही होगा छोटा वाला। तो इसका राइट आंसर कितना होगा? 81। तो ये हो गया आपका 81, यानी कि वर्गमूल हमने ज्ञात कर लिया। फिर बोल रहा है कि इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित करिए। तो इसी संख्या का वर्गमूल कितना होता है? आप कहेंगे सर इसका तो वर्गमूल हमको याद है 9 होता है। और इसी से क्या करना है मेरे भाई? इसी से डिवाइड भी करना है। तो बताइए डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे सर 9 तो आएगा। अरे बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्या आपका ये आंसर आया है? आया है तो बहुत ही परफेक्ट है, आप हर क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसी लेवल पे एकदम आधारित क्वेश्चन आपका अगला है, ठीक है, ये वाला बताइए इसमें क्या होगा। कह रहे हैं कि 256 के वर्गमूल, तो सबसे पहला काम 256 का वर्गमूल कितना होता है? आप कहेंगे सर 256 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा 16 होता है। कितना होता है? 16 होता है, ठीक है। उसके बाद से 16 के वर्गमूल, अरे भैया 16 का वर्गमूल बोल रहा है तो 16 का वर्गमूल कितना होता है? आप कहेंगे सर 4 होता है। कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञात करें और परिणाम, तो परिणाम यानी कि गुणनफल ज्ञात करे। तो गुणनफल का मतलब इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई? गुणा। तो 16 चौका कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 64 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा परिणाम। ये क्या हो गया मेरे भाई? ये हो गया आपका परिणाम, यानी कि परिणाम ये आपका प्राप्त हो गया। फिर क्या बोल रहा है इसने? फिर बोला इसने कि परिणाम के वर्गमूल, अरे भैया फिर से क्या निकालिए? वर्गमूल निकालिए। तो बताइए 64 का वर्गमूल क्या होता है मेरे भाई? सभी को पता है 8 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। बात मेरी समझ में आ रही है? तो भैया इस वीडियो को शेयर करिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए और लाइक तो जरूर करना है मेरा भाई, ठीक है ना, मजा आ रहा होगा। तो अभी भी क्वेश्चन ट्रिक वही है आपका। ट्रिक क्या कहता है? देखिए मैं इसका बताता हूँ। बेसिक ये होता है कि आपको ये दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या दिया है मेरे भाई? a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस करके a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया है। क्या दिया है? a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया है। अब बटे a इंटू बी दिया है, यानी कि ए बी जिसको बोलते हैं a इंटू बी दिया है। तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है मेरे भाई, जब इन दोनों ब्रैकेट को तोड़ोगे ना आप, तो इसका राइट आंसर कितना आएगा? आपका 4 आएगा। डायरेक्ट फार्मूले बेस पे पूछ लिया इसने भैया, इसका आंसर क्या होगा? 4 होगा। आप इस अंक को देखकर घबरा दिएगा मत, समझ रहे हैं ना? हाँ, इतना टेंशन नहीं लेना मेरा भाई, आसानी से क्वेश्चन हर एक हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई श्रृंखलाओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? अरे पूर्ण वर्ग संख्या वो नहीं होती है जिसका लास्ट में 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो। ये कभी भी लास्ट में आएगा ना मेरे भाई, तो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा रे। और नहीं होगा तो बताइए किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका लास्ट में क्या है? इसका इकाई अंक सर 3 है। और जिसका इकाई अंक ये चारों में से आ जाए मेरे भाई, आंख बंद करिए और वही आपका वर्गमूल नहीं होगा, यानी कि पूर्ण वर्ग नहीं होगा। बात समझ में आई क्या? ठीक है, बात समझ में आ गई मेरे भाई। 5 क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से हमने हल कर लिया, कोई टाइम नहीं लगा मेरे भाई। और ये टॉपिक था आपका दशमलव भिन्न। कौन सा था? दशमलव भिन्न था। देखिए कितना आसानी से आपने हल कर लिया इसको। मुझे आशा है कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को शेयर करिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।